एक लड़का के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे दर्द की वजह से बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहा था, ना ही उसे लेटे चैन था, ना ही उसे बैठे चैन था। बिल्कुल दर्द से इतना परेशान था कि लोटपोट हो रहा था और तड़प रहा था। उसके बाद में उसके परिजन और रिश्तेदार उसे एम्बुलेंस में ले जाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जैसे ही वह हॉस्पिटल में पहुंचता है, भाई होता है, वह डॉक्टरों के कैबिन में दौड़ता हुआ जाता है, भागता हुआ जाता है और वहां डॉक्टरों से कहता है हाथ जोड़कर कि साहब, आप हमारे मरीज को देख लीजिए, उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ना ही उसे लेटे चैन है, ना ही उसे बैठे चैन है। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है और रो रहा है, पछाड़े खा रहा है दर्द की वजह से। फिर उस कैबिन से एक लेडी डॉक्टर होती है, वह अपनी आला उठाती हैं और उस मरीज के पास उसी वार्ड में पहुंच जाती हैं, इमरजेंसी वार्ड में। और जैसे ही वो जाकर के उस मरीज की तरफ देखती हैं, उसका चेहरा देखती हैं, वहां जाकर तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू टप टप चूने लगते हैं। वो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो महिला डॉक्टर थी उनका उस मरीज से क्या रिलेशन था, क्या रिश्ता था, जो उसे देखकर वह भावुक हो गई थी और उनके आंखों से आंसू टप टप चू रहे थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, ताकि आपको पता चल सके कि उस लेडी डॉक्टर का उस मरीज से क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था। और दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से परिवार की। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, नॉर्मल परिवार, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था, पढ़ाई कर रहा था, उसने इंटर कर लिया था। उसके बाद में वह अपनी दूध की डेयरी चलाने लग गया था। फिर इधर जो उसके माता पिता थे राहुल के, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बुजुर्ग हो चुके थे। तब वह राहुल से कहते हैं, वह शादी लायक हो जाता है। उसके बाद में राहुल से कहते हैं कि बेटा ऐसा है, अब आप अपनी शादी कर लो, क्योंकि अब तुम शादी लायक हो चुके हो। फिर दोस्तों, जब राहुल से ये बात उसके माता पिता कहते हैं तो राहुल उस समय मना कर देता है कि पापा अभी हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि हमें अभी थोड़े पैसे इकट्ठे करने हैं। हमारे जब आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी उसके बाद में हम अपना विवाह कर लेंगे। और राहुल जो था वह पढ़ाई भी करता था और अपनी दूध की डेयरी चलाता था, और उसे समय मिलता था तब वह अपनी खेती में भी हाथ बटा दिया करता था अपने माता पिता का। अब इधर राहुल की जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही चल रही थी। उसके बाद में कुछ महीनों बाद जब उसके पापा फिर से राहुल से शादी के लिए कहते हैं तो राहुल शादी के लिए मान जाता है। राहुल शादी के लिए मान जाता है तब आस पड़ोसी और रिश्तेदार उसके घर पर रिश्ते लेकर आने लगते हैं। एक पास में ही उसके शहर था, छोटा सा कस्बा। उस कस्बे से उसके लिए जब रिश्ता आता है तब राहुल के माता पिता उस लड़की के लिए देखने जब जाते हैं, क्योंकि शादी करवा रहे थे, उन्होंने बताया था कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दिखने में बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, परिवार भी बहुत अच्छा है। तो राहुल के माता पिता और राहुल राजी हो जाते हैं। तब भाई जब उसके माता पिता उस लड़की को देखने जाते हैं, राहुल भी साथ में जाता है, तब वह लड़की को देखकर पसंद कर लेते हैं, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी और पढ़ी लिखी भी थी और गुणवान भी थी, संस्कारी भी थी। अब कुछ ही महीनों बाद जब राहुल के शादी की डेट फिक्स होती, उसकी नजदीक की तारीख आती शादी की, तब तारीख के समय पर जब राहुल का रीति रिवाजों के साथ में विवाह कर दिया जाता है। अब इधर राहुल के घर पर जब राहुल की बीवी आ जाती है तो मानो कि उसके घर में खुशियों की उलझार आ गई थी। अब तो उसके घर में खुशियों की किलकारी गूंज रही थी। अब राहुल के जीवन में जब उसकी पत्नी आ गई थी तो राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। अब इधर राहुल अपनी दूध की डेयरी चला रहा था और राहुल की जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, तो आए दिन वह कहीं कुछ भी पढ़ती थी, कहीं कुछ भी पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। राहुल की पत्नी जो होती है वह एक दिन कुछ महीनों बाद अपने पति से कहती राहुल से कि सुनिए जी, हमें कहीं जॉब दिलवा दो, हम कहीं जॉब कर लेंगे, हमें कोई काम दिलवा दो, क्योंकि अगर हमारी कोई ड्यूटी लग जाएगी तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, हम तुम्हारा हाथ बटा दिया करेंगे, क्योंकि हम भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और घर में कोई काम भी नहीं है, सुबह का खाना बना लेते हैं, उसके बाद में पूरे दिन फ्री ही रहते हैं, बिल्कुल बोर हो जाते हैं हम घर पे रहते रहते। अब इधर राहुल जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना कमाता हूँ यही काफी है, मैं बहुत कमाता हूँ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी कोई चीज की कमी है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी शौक मौज में सभी से पूरा इसी से करता रहूंगा।
लेकिन रेखा कहती है आखिर हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पढ़ने का फायदा ही क्या है अगर हम घर पर ही बैठे रहे, ऐसे ही चूल्हे चौके फूंकते रहे। तो हम भी कहीं ड्यूटी कर लेंगे तो हम भी अच्छे पैसे कमाएंगे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा भी मन बहलता रहेगा, हम घर पर ही बोर हो जाते हैं रहते रहते। लेकिन राहुल जो था बस समाज के डर से और जो समाज में घटनाएं हो रही उनकी वजह से अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए वह अपनी पत्नी से ड्यूटी के लिए इनकार करता है कि हमें कोई काम नहीं करवाना है, कि घर पर रहो, आराम से सभी का ख्याल रखो। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो सभी का बहुत ख्याल रखती थी, अपने सास ससुर का भी और अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती थी, केयर करती थी। इसीलिए उसके जो राहुल के माता पिता थे वह अपनी बहू रेखा से बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि रेखा सभी का बहुत आदर सम्मान किया करती थी, समय से खाना, समय से दवाई, सब कुछ समय से दिया करती थी, हर काम में वो बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे रेखा राहुल के बीच में इसी बात को लेकर दूरियां होने लगी कि राहुल जो था रेखा के लिए कोई ड्यूटी नहीं करने दे रहा था। तब एक दिन राहुल और रेखा के बीच में इतनी लड़ाई हो जाती है, वह कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे घर पर रहूंगी क्या मैं बंदी बनकर रहूं इस जेल में, मुझे बाहर जाने की कोई वो नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती। आखिर लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, लड़कों से आगे हैं, कोई लड़कियों में आजकल फर्क नहीं मानता है, जो लड़कियां कर रही हैं वो लड़के करते हैं, जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, आखिर मेरे पढ़ने का फायदा ही क्या है। और एक दिन राहुल ऐसी बातें जब अपनी पत्नी की सुनता है तब वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, बहुत ही ज्यादा उसे मारता पीटता है। फिर जो रेखा थी वह अपने पिता को बुलाती है अपने घर पर और अपने घर मायके चली जाती है अपने पिता के साथ में, अब मायके रहने लगती है। अब इधर राहुल जो था वह अपनी पत्नी से बात भी फोन पर नहीं कर रहा था, उनमें इतना मनमुटाव हो गया था। फिर राहुल के ससुराल वाले उसे कॉल करते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन राहुल फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे इससे कोई ड्यूटी नहीं करवानी, इसे रहना है तो मेरे घर पर आकर रहे एक बहू की तरह, मुझे बाहर नहीं भेजना है। अब ये बात जब उसे रेखा को मंजूर नहीं थी तब रेखा और राहुल का डिवोर्स हो जाता कुछ महीनों के बाद में। अब इधर रेखा जो थी वह अपने घर पर रहने लगी थी, क्योंकि रेखा ने जीएनएम भी डिप्लोमा कर चुकी थी, वो नर्स स्टाफ भी थी, लेकिन जो वो था राहुल वह उसे कहीं काम नहीं करने दे रहा था। उसके बाद में रेखा जो होती है अपने घर पर रहने लगती है। अब इधर अपने माता पिता से रेखा कहती है कि पापा हम ऐसा करते हैं, हम कहीं हॉस्पिटल में काम देख लेते हैं जिससे हमारा मन भी लगा रहेगा, आखिर हम घर पर रह के क्या करेंगे, हमने पढ़ाई की है इसका फायदा ही क्या है। तो उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेज देते हैं, अब वो वहीं ड्यूटी करने लग जाती है। जो था वह दूध की डेयरी चला रहा था, अब इधर रेखा थी वो अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी। वो इतनी एक्सपर्ट थी, इतनी होशियार थी कि वो हॉस्पिटल की एक सीनियर स्टाफ बन चुकी थी, डॉक्टरों वाले भी काम करने लगी थी। उस पर पूरा हॉस्पिटल की मालिक ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही थी, सभी केसों को हैंडल कर लिया करती थी, वो इतनी होशियार थी, इतनी होशियार हो चुकी थी। लेकिन राहुल उसे कुछ भी नहीं समझता था, उसे एक नॉर्मल लड़की समझता था, और इसीलिए वह अपने घर पर ही रहने के लिए कहता था, क्योंकि वो समझता था ये सीधी सादी है, बिल्कुल देहाती टॉप में रहती है, इसमें पढ़ने के कोई जज्बा नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल एक साधारण लड़की की तरह रहती है। और इसी बात से राहुल उससे बहुत परेशान था। राहुल के लिए एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए थी। अब इधर रेखा अपनी ड्यूटी करती है, राहुल अपने घर पर रहता है, और राहुल रेखा से डिवोर्स होने के बाद में वह दारू पीने लगता है, जुआ शराब खेलने लगता है, धीरे धीरे वो सब कुछ बर्बाद करने में लग जाता है। अब इधर राहुल के दारू पीकर का बिल्कुल किडनी बेकार हो चुकी थी, वह बहुत ही ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसके बाद में एक दिन राहुल के पेट में इतने जोरदार दर्द उठता है पेट में कि उसे ना ही बैठे चैन था ना ही लेटे चैन था, और दर्द से इतना तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। फिर उसके परिजन जो होते हैं, उसके रिश्तेदार, वह एक गाड़ी बुक करते हैं और सीधा उस एम्बुलेंस से उसी हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल में रेखा अपना स्टाफ नर्स का कार्य कर रही थी। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब भाई जो उसका लड़के का भाई था, रिश्तेदारी में का कोई बोला भाई, वो दौड़ता हुआ भागता हुआ डॉक्टर के कैबिन में जाता है। कैबिन में जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को देख लीजिए, उसे दर्द पेट में हो रहा है और उसे ना ही लेटे चैन है ना ही बैठे चैन है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत तड़प रहा है। फिर एक लेडीज डॉक्टर होती है, आला उठाती हैं और दौड़ती हुई उसी परिजन के साथ में उसी वार्ड में पहुंच जाती है जिस वार्ड में
राहुल दर्द से तड़प रहा था। लेकिन दोस्तों, जो मरीज के लिए देखने गई थी डॉक्टर, वो कोई और नहीं थी बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी रेखा थी। अब वो जैसे ही उस वार्ड में पहुंचती है, बेड के बराबर में जाती है उसे चेक करने के लिए, तब वह उसका चेहरा जब देखती है तो वो भी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू छूने लगते हैं जब उसकी ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति देखती है। तो अब इधर राहुल था, वो भी अपनी पत्नी रेखा के लिए देखता है तो वो भी रोने लगता है। लेकिन रेखा जो थी उस समय तो उससे कुछ भी नहीं कहती, वे एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। लेकिन रेखा बहुत दुखी हो जाती है। उसका टेस्ट करके वह वापस से चली आती है। अब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। जब सारे उसके टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, तब बताया गया था, डॉक्टरों ने जवाब दिया उसके परिजनों को कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। इसकी किडनी को अगर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा तो ये तो जीवित हो सकते हैं, नहीं तो इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक इनकी किडनी ट्रांसलेट नहीं होगी, किसी दूसरे की किडनी नहीं पड़ेगी, तब तक इनकी पेट की समस्या दूर नहीं होगी। अब ये बात जब रेखा को पता चलती है तो रेखा बहुत परेशान हो जाती है। और इधर जो रेखा के ससुराल वाले थे, जो राहुल के माता पिता थे, वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी किडनी ट्रांसलेट करवा सकें, क्योंकि किडनी तो 10-20 हजार से 1 लाख से कोई काम नहीं चलता है। फिर उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। वो ये तो कह देते हैं कि डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, हमें जो भी पैसे भरने होंगे हम भर देंगे, लेकिन किडनी का इंतजाम कैसे होगा। अब रेखा ये बात जब सब कुछ देख रही थी, तब भाई जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर से वह उनसे बात करती कि सर, अगर हम अपनी किडनी इनके लिए ट्रांसलेट करवा दें, इन्हें हम दान कर दें, तो क्या ये जीवित हो सकते हैं। वो कहते हैं हाँ हो तो सकते हैं, लेकिन तुम क्यों करवाओगी, तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसे तो तुम मरीजों के लिए अपनी इतनी हमदर्दी दिखाती रही तो तुम्हारा हो गया काम। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है मरीज से, अगर ये है कौन तुम्हारा। लेकिन रेखा उसे ये नहीं बताती है डॉक्टर के लिए कि ये हमारे पति हैं। वो कहती है कोई बात नहीं है सर, हम अपनी किडनी करवा देते हैं, आखिर इनकी जान हमारी वजह से बच जाएगी। मैं चाहती हूँ इनकी जान आप बचा दीजिए। इनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। अब इधर रेखा जो होती है वह अपनी किडनी निकलवा कर राहुल के लिए दे देती है और डॉक्टर उसके लिए राहुल को रेखा की किडनी ट्रांसलेट कर देते हैं। अब रेखा का भी इलाज चलने लगता है। रेखा वही हॉस्पिटल के बराबर में एक कमरा था, किराए पर लेकर रहती थी। अब वो भी कमरे पर रहकर अपना इलाज करवा रही थी, उसकी भी देखभाल नर्स कर रही थी। अब इधर राहुल था, वो भी हॉस्पिटल में, उसका भी इलाज चल रहा था। फिर जैसे धीरे धीरे उसका इलाज चलता रहा राहुल का, तो राहुल भी स्वस्थ हो जाता है बिल्कुल। और इधर रेखा थी, वो धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी। फिर जैसे ही राहुल ठीक होता है तब उसकी छुट्टी होने के लिए होती है। तब भाई उसके माता पिता जब उसे देखने जाते हैं, तब उसके माता पिता राहुल के सामने जाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो चुके हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन तुम ठीक कैसे हो गए, आखिर तुम्हारे किडनी किसने तुम्हें दी। इस बात से राहुल के जो माता पिता थे वो अनजान थे कि आखिर हमारे बेटे को किडनी किसने ट्रांसलेट की है। लेकिन राहुल को पहले ही शक हो चुका था जब उसे पता चला कि मेरी किडनी ट्रांसलेट हो चुकी है, क्योंकि उसने तो रेखा को पहले ही हॉस्पिटल में देख लिया था। तब वह अपने माता पिता को बताता है कि पापा मम्मी, हमारी किडनी ट्रांसलेट हुई है, वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरी पत्नी जिससे तलाक हो चुका है, रेखा ने अपनी किडनी मुझे ट्रांसलेट की है। उसी की किडनी पड़ने के बाद में आज मैं बिल्कुल जीवित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं रोने लगता है, फूट फूट कर कहने लगता है कि मैंने पापा रेखा के लिए कभी भी आज तक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैं उसे एक नॉर्मल लड़की समझता रहा, लेकिन वो तो इस हॉस्पिटल की एक सबसे बेस्ट और समझदार एक नर्स है, बहुत ही परफेक्ट नर्स है वो। उसके इतना होशियार कोई नहीं है, वो सारे काम बेखूबी निभाती है। मैं उसे एक नॉर्मल लड़की समझता था। अब वह अपने माता पिता से हाथ जोड़कर कहता है कि पापा हमें तो केवल रेखा से मिलवा दो, हमें उसी से मिलना है, उससे मुझे कुछ बात करनी है और माफी मांगकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है। अब ये बात जब उसके माता पिता सुनते तब वह कहते हैं कि हमारी बहू तो इतनी अच्छी थी, मैंने तुम्हें शुरू से समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, तुम्हें तो मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए थी। अब वो कहते हैं कि हमें रेखा के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है, तो हम तुम्हें कैसे मिलवा दें। अब वो डॉक्टर के पास जब राहुल जाता है अपने परिजनों के साथ में, तब डॉक्टर से बात करता है। तब वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि रेखा कहाँ पर रहती है, उसका घर कहाँ है या वो कहाँ जाती है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम उसके घर चले जाओ। अब राहुल अपने मम्मी पापा को लेकर गाड़ी बुक करता है और सीधा अपने ससुराल जाकर पहुंचता है। ससुराल से अपने सास ससुर से बात करता है
और उनसे कहता है कि रेखा कहाँ है, हमें रेखा से मिलवा दीजिए, हम उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। अब वो अपने सास ससुर भी माफ़ी मांगता है। अब इधर जो राहुल के माता पिता थे वो भी कहते हैं कि आप हमें हमारी बहू से मिलवा दीजिए, अब हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हैं। तब वो अपने दामाद को माफ कर देती हैं और सीधा अपने दामाद को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचती हैं। वो कहती हैं वो यहाँ घर पर नहीं रहती है, वो हॉस्पिटल के बराबर में कमरा ले लिया उसने किराए पर, वो वहीं रहती है। रेखा के माता पिता थे राहुल के माता पिता को राहुल को उसी कमरे पर ले जाते हैं। अब राहुल अपनी पत्नी के पास जैसे ही पहुंचता है तब वह कौली भर कर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। उसके पैरों में गिरकर रेखा झट से अपने पति को उठा लेती है और कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप सभी लोग यहाँ कैसे। तब जो रेखा के सास ससुर थे वो भी अपनी बहू से कहते हैं कि बेटी हमारे साथ घर चलो, आज तुमने जो हमारे साथ किया है शायद कोई ही नहीं कर सकता था, क्योंकि राहुल भी जान चुका था कि आखिर मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है कि तलाक हो जाने के बाद में भी उसने मेरी जान बचाई और मुझे अपनी किडनी ट्रांसलेट की, अपनी जान खतरे में डालकर उसने मुझे आज जीवन दान दिया है। मुझे माफ कर दो रेखा, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादती की थी, गलत किया था, शायद मुझे ऐसा नहीं करने चाहिए था। अब रेखा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और उसका पति भी खूब रोता है, लेकिन रेखा भी स्वस्थ हो चुकी थी। तब जो सभी परिजन होते हैं वह सभी एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और रेखा के लिए जो राहुल था और जो रेखा के माता पिता थे वह अपने दामाद के साथ में बड़ी अच्छे तरीके से विदा कर देते हैं। अब रेखा भी अपने पति के साथ खुश रहने लगी और जो उसका पति था वो भी रेखा के लिए अब पत्नी का दर्जा देने लगा, अपनी पत्नी समझने लगा। राहुल रेखा बड़ी हंसी खुशी के साथ एक ही साथ जिंदगी बिताने लगे और बड़ी हंसी से अपनी जिंदगी काट रहे थे। तो दोस्तों आप कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य देना, क्या रेखा ने जो अपने पति के साथ में किया वो सही किया गलत किया। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना, क्या जो रेखा ने अपने पति के साथ किया वो सही किया गलत किया। ये राय अपनी अवश्य दे सकते हैं। मेरी इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, क्योंकि छोटे छोटे गलतफहमियां पूरी जिंदगी को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो अगर आपको मेरी इस कहानी तो दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।